नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑसम स्टडी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की रोचक श्रृंखला। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी बास्केटबॉल। इसका सही जवाब है सी हॉकी। बुली नामक शब्द फील्ड हॉकी से संबंधित है। इस शब्द का प्रयोग खेल को पुनः आरंभ करने के लिए किया जाता है। ये फुटबॉल के ड्रॉप बॉल के समान है, जहां नियम का उल्लंघन होने पर खेल को पुनः आरंभ किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 दिसंबर, बी 17 मार्च, सी 21 जून, डी 25 जनवरी। सही जवाब है डी 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दरअसल 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही जवाब है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यह मनुष्य जाति की प्रथम पुस्तक है। इसमें 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। अगला सवाल है, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ए उड़ीसा। सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 घोड़ों को चित्रित करने के लिए कोणार्क मंदिर में पत्थर के 7 घोड़े हैं। रथ संरचना में 12 विशाल पहिए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 8 प्रवक्ता हैं। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए काले पत्थरों के कारण इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है बी केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ये केरल के इदुक्की, पत्थनामथिट्टा और कोट्टयम जिले में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हाथी और चीते, सांबर, गौर, जंगली सुअर, जंगली गिलहरी आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी कस्तूरबा गांधी, डी सरोजिनी नायडू। सही जवाब है सी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी जो भारत में बा के नाम से विख्यात है। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। अगला सवाल है, हाथी के दांत कितने होते हैं? ए 25 दांत, बी 26 दांत, सी 35 दांत, सी 36 दांत। सही जवाब है बी 26 दांत। एक हाथी के जीवन काल में 6 बार दांत निकलते हैं। जहां तक उसके दांतों की संख्या की बात है, उसके कुल 26 दांत होते हैं। हाथी के मुंह से बाहर निकले 2 दांतों को गजदंत कहते हैं। ये दांत बहुत बेशकीमती होते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वर्गीश कुरियन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अगर बात भारत में हरित क्रांति की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक या पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? ए गुल्फिया, बी कमल, सी गुलाब, डी रेफ्लिसिया। इसका सही जवाब है ए गुल्फिया। वुल्फिया कोलंबियना नाम का ये फूल विश्व का सबसे छोटा फूल है। यह इतना सूक्ष्म होता है कि इन्हें माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। अगला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज।
सही जवाब है ए सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक पाया जाता है। आंसुओं से आंख के आसपास जाने वाला तरल पदार्थ होता है जो जल और नमक के मिश्रण से बनता है। अगला सवाल है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। सफेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक एवं उत्तम परावर्तक होते हैं जिसके कारण सूर्य की ऊष्मा को बिना अवशोषित किए परावर्तित कर देते हैं जिससे कपड़े शीघ्र गर्म नहीं होते हैं और हमें गर्मी नहीं लगती है। अगला सवाल है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ए आर्थिक प्रगति, बी ऋण, सी आर्थिक सुधार, डी अन्य। सही जवाब है बी ऋण। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है, या यूं कहें कि रीढ़ है। यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? ए 6, बी 9, सी 5, डी 4। इसका सही जवाब है सी 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अगला सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? ए कोयल का, बी तोते का, सी मुर्गी का, डी शुतुरमुर्ग का। इसका सही जवाब है डी शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता है। इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। ये साल में ऐसे 60 अंडे दे सकता है। इसके अंडे से 40 दिनों में चूजे बाहर आते हैं। अगला सवाल है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? ए 20 गज, बी 20.12 गज, सी 22 मीटर, डी 22 गज। सही जवाब है डी 22 गज। क्रिकेट का पिच 22 गज का होता है। इसके दोनों ओर स्टंप होता है। पिच विकेटों के बीच की लंबाई होती है और चौड़ी होती है। यह एक समतल सतह है। इस पर बहुत ही कम घास होती है जो खेल के साथ कम हो सकती है। अगला सवाल है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? ए नीरजा बनोट, बी आरती साहा, सी बछेंद्री पाल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ए नीरजा बनोट। नीरजा को भारत सरकार ने इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अपनी वीरगति के समय नीरजा भनोट की उम्र 23 साल थी। अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक है? ए भवभूति, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी खुशवंत, डी विष्णु शर्मा। सही जवाब है डी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र एक विश्वविख्यात कथा ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीति के 5 तंत्र हैं। इसी कारण से इसे पंचतंत्र नाम प्राप्त हुआ है। भारतीय साहित्य की नीति कथाओं का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ए चीन, बी आइसलैंड, सी नॉर्वे और डी कांगो। इसका सही जवाब है सी नॉर्वे। भौगोलिक कारणों की बात करें तो ये देश पृथ्वी के आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। इसलिए यहाँ मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक सूरज अस्त नहीं होता। ये घटना नॉर्वे के उत्तरी छोर के बसे इलाकों में होती है। अगला सवाल है, चूहों का मंदिर किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। सही जवाब है बी राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर को चूहों वाली माता, चूहों का मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर करीब 25,000 चूहे हैं। इनको काबा कहा जाता है। अगला सवाल है,
कौन सा फूल 36 वर्ष में एक बार फूलता है? ए गुलाब का, बी कमल का, सी नागपुष्प का, डी चमेली का। आशा है आपको प्रश्नों की यह श्रृंखला पसंद आई होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। धन्यवाद।